Hello everyone, you all are welcome in our video. In this video, we are going to start our chapter number 5 of class 11th biology, that is morphology of flowering plants. पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर के नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है। पहला जो है उसका वो उसमें है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी होती क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है जस्ट वेट अ मिनट, है ना ब्रश। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब भी हम किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो लिखते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का सिंपली मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। जिस भी चीज़ की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर बनता है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हम बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोल सकते हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब हम एक पेड़ को देखते हैं, सिंपल हमारे जो आस में पेड़ लगा हुआ है, तो जब हम उस पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है? उस पेड़ के अंदर अगर हम बात करें नीचे से ऊपर तो हमें क्या दिखता है? हमें सूट सिस्टम दिखता है। क्या दिखता है? सूट सिस्टम। और अगर हम उसको ज़मीन से बाहर उखाड़ दें तो हमें दिखता है रूट सिस्टम। तो हम पढ़ेंगे सूट सिस्टम के बारे में और रूट सिस्टम के बारे में। रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, ज़मीन के नीचे होती है, और वहीं पे जो सूट है वो अबव द ग्राउंड हमारा होता है। अगर मैं बात करता हूँ बिलो दी अर्थ, तो बिलो दी अर्थ हमें क्या देखने को मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ रूट्स देखने को मिलती हैं। वहीं पे अबव द ग्राउंड हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें स्टेम देखने को मिलता है, हमें लीफ देखने को मिलता है, हमें फ्लावर देखने को मिलता है, हमें फ्रूट देखने को मिलता है। जिस भी प्लांट में अगर फ्लावर बनेगा तो आगे जाके फ्रूट बनेगा। फ्रूट के अंदर हम फ्रूट को काटे तो हमें सीड भी दिखने को मिलता है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रूट। उससे पहले समझ लेते हैं हमारी मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन का मतलब क्या है। द वाइड रेंज The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. जब भी हम हायर प्लांट्स को देखते रहते हैं, जब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमें चौंका देता है। इवन to the angiosperms show a large diversity in external structure of morphology. जो एंजियोस्पर्म है वो लार्ज डाइवर्सिटी दिखाती है इन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? अगर हम अलग अलग प्लांट्स को देखेंगे तो अलग अलग प्लांट की अपनी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी। हर प्लांट का अपना फ्लावर का कलर अलग होता है, नंबर ऑफ पेटल्स अलग होते हैं, स्टेम की हाइट छोटी बड़ी होती है। तो जब हम अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं, अलग अलग एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं, तो उसकी मॉर्फोलॉजी में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन दे ऑल आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स। रूट सब में होगी, स्टेम हमें सब में देखने को मिलेगा, लीव्स हमें सब में देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये सब जो है हमें हर प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमें डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलती है? किसी की रूट अलग टाइप की हो गई, स्टेम जो छोटा बड़ा हो गया, कलर अलग हो गया, लीव्स का टाइप अलग अलग हो गया, फ्लावर्स अलग अलग हो गया, फ्लावर्स के अंदर पेटल्स अलग अलग हो गए, स्टेम का नंबर अलग अलग हो गया, और फ्रूट अलग अलग टाइप के हो गए। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other factors. सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में सेकेंड जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था और थर्ड जो प्लांट किंगडम था। इन चैप्टर्स में हम प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को या फिर अगर हम बात करें पूरे हम अपने
लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बेसिस, जिनमें से एक मॉर्फोलॉजी भी था, हम डिवाइड करते आ रहे हैं. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एन हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन. जब भी हमें किसी बारे में डिटेल में स्टडी करना होता है तो हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना जरूरी है. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू द इन्वायरमेंट. एग्जाम्पल अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज. हमें इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस किस प्रकार से विभिन्नता देखने को मिल सकती है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक स्टेम है, ठीक है, या फिर मैं रूट से बात करते हैं. रूट है हमारे पास, ठीक है, अंडरग्राउंड. अभी हम पढ़ेंगे भी इसी लेक्चर में, ये हमारी रूट है, ठीक है. ये सिंपल क्या काम करती है? सिंपल एब्जॉर्ब करेंगी मिनरल्स को, ठीक है, लेकिन नीड आने के बाद अडेप्ट कर लेती है अपने आप को, फूड स्टोर करने लग जाती है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम करती है, रेस्पिरेशन तक करने लग जाती है, स्पोर्ट प्रोवाइड करती है. तो जैसे जैसे हैबिटेट चेंज हुआ, वातावरण चेंज हुआ, एयर अलग अलग प्लांट अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल अडेप्ट कर लेता है. अगर हम एक पेड़ को उखाड़ते हैं, हमने एक वीड मान लिया. वीड क्या था? अनवांटेड प्लांट, जिसको हम अड़ंगा बोलते हैं. अनवांटेड प्लांट जो कि उग जाता है. तो इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी डैट ऑल ऑफ देम हैव रूट. अगर आप किसी पेड़ को उखाड़ेंगे, आप देखेंगे उसके अंदर आपको रूट देखने को मिलेंगे, स्टेम देखने को मिलेगा और पत्ते देखने को मिलेंगे. उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट हो सकते हैं. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? हर एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर बनेगा. अगर फ्लावर बना तो फ्रूट भी बनेगा, लेकिन जिस टाइम पे आपने उस पेड़ को उखाड़ा है, हो सकता है उस टाइम पे उसके अंदर फ्रूट और फ्लावर ना हो. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम. ग्राउंड से नीचे जो है वो रूट सिस्टम है, और ग्राउंड के ऊपर जो है वो शूट सिस्टम है. द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम. तो आज हम बात करेंगे रूट के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट, हमें पता है, पहले आपको समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा, ठीक है. हमारे पास दो टाइप के प्लांट होते हैं, डाइकोट होता है, ठीक है, और मोनोकोट होता है. एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. आपने एक छोटा सा नीम का पेड़ उगाड़ा. किस चीज़ का? नीम का. नीम क्या है? नीम एक डाइकोट है. क्या है? डाइकोट, ठीक है. आप छोटा सा नीम का पेड़ है, जब उसको उखाड़ोगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा. जैसे ये है, ऐसी एक मेन ब्रांच होगी, मेन रूट होगी, टैप रूट, और उसमें से ब्रांचेस निकल रही होंगी. ऐसा आपको देखने को मिलेगा. ये तो बात होती है डाइकोट की, ठीक है. वहीं पे अगर आपने एक मोनोकोट को उखाड़ा, मोनोकोट फॉर एग्जांपल आपने वीट का प्लांट ले लिया, गेहूँ, आपने जीरी का पौधा ले लिया, जीरी जिसको हम बोलते हैं पैडिंग, आपने वो उखाड़ लिया. उसके अंदर आपको इस तरह से रूट देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट. ये जो है ये टैप रूट है, ये जो है ये फाइब्रस रूट है. कौन सी है? ये टैप है, ये जो है ये फाइब्रस. ये मेनली जो है डाइकोट, जान दो, ये जो है मेनली वो डाइकोट के अंदर देखने को मिलती है. ये जो फाइब्रस है ये हमारे पास मोनोकोट के अंदर देखने को मिलती है. एक और बात है, इसके अंदर ये है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास ये एम्ब्रियो है, ऊपर का पार्ट जो है वो होता है प्लीम्यूल, नीचे का पार्ट होता है हमारा रेडिकल. प्लीम्यूल से जो है वो सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनती है. तो टैप रूट तो मोनोकोट के अंदर भी बनती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाती है. और फाइब्रस रूट जो है वो मान लीजिए अगर ये धरती है, ये इसका तना है, धरती है, ऐसे ऐसे अड़ंगा है मान लीजिए, ठीक है. तो बेस ऑफ स्टेम से मर्ज छोटे ऐसे धागे जैसे फाइब्रस रूट निकलती है. तो अब देखिए पढ़ते हैं, आप पढ़ने में जाएगा. इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट, किसकी बात हम कर रहे हैं? डाइकोट प्लांट की. द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. अगर हम डाइकोट की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट में
जो हमारे एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट है, अगर सीड का हम नीचे वाला पार्ट बोल सकते हैं, और रेडिकल है। आर से रेडिकल, आर से रूट, उस रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है जो कि धरती के नीचे मिट्टी में ग्रो करती रहती है। अब वो जो प्राइमरी रूट है, वो बीच वाले जो रूट है, उसमें से फर्दर ब्रांचेस भी निकलती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था। दी इट बियर्स मीन्स, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इट का यहाँ पे मतलब है हमारा प्राइमरी रूट। क्या मतलब है? प्राइमरी रूट। इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स मीन्स सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी हो जाएगी, टर्सरी एक्सेट्रा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जो बीच की प्राइमरी रूट थी और जो उसकी ब्रांचेस थी, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टैप रूट सिस्टम एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड मीन्स सरसों। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? सरसों, हरियाती सरसों आएगी, ठीक है। जैसे सरसों क्या है? एक डाइकोट है। मस्टर्ड जो है डाइकोट है, जैसे हमें मस्टर्ड के प्लांट में देखने को मिलता है। अगर मैं बात कर क्या गया अगर मैं बात करता हूँ मोनोकोट की, किसकी? मोनोकोट की। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट कुछ समय तक ही जीवित रहती है एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट एंड दिस रूट आर नोन एज फाइब्रस रूट। उसको क्या हम बोलते हैं? फाइब्रस रूट। वो हमें देखने को मिलता है मोनोकोट में, वीट प्लांट। ये जो रूट है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये बेस ऑफ स्टेम से निकलती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ। किस इसका एग्जाम्पल है? इसमें मोन्स्टेरा का है, बनन ट्री है, ओके ओके, और ग्रास है। चलो आपको डायग्राम समझाऊँ। डायग्राम मिल गया, देखो। जर्नली रूट जो है अंडरग्राउंड होती है, हमारे रेडिकल से बनती है, और वो फाइब्रस रूट की बात अलग है। फाइब्रस भी एक एडवेंटिशियस का ही पार्ट है, क्योंकि वो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलती होती है, और स्टेम से हमारा निकलती है, फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। लेकिन कुछ ऐसी है जो हमारी रेडिकल से नहीं निकलती। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा फाइब्रस रूट भी है। जैसे आप ये जो है अड़ंगा हम बोलते हैं, घास हम बोल सकते हैं। आप देखो ये क्या है? घास का स्टेम है। यहाँ पे हमें बाहर से हमें रूट देखने को मिल रही है। इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? हमें एडवांटेज देने के लिए कुछ चीज़ बनी है। तो जो ये रूट है, ये हमें कुछ एडवांटेज देने के लिए बनी है, तो हमने इसको बोल दिया एडवेंटिशियस रूट। क्या बोला हमने? हमने बोला एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। थोड़ा अगर आप इसमें शायद डायग्राम हीरा, आप देखो, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद के पेड़ में ऊपर टहनी से, जो उसका हमारा जो ब्रांचेस ना, जो टहनी होती है प्लांट की, वहाँ से कुछ लटक रही होती है, इसको हम बोलते हैं बरगद की दाढ़ी। जो होती है रूट होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोप रूट। क्या बोलते हैं? आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोप रूट। वो भी हमारे जो टहनियों से निकल रही होती है फॉर द सपोर्ट। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। तो ये भी क्या है? ये भी एक एडवेंटिशियस रूट है। कुछ नया फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पैदा हुई है, और हमें कुछ एडवांटेज के लिए पैदा हुई है, और ये है, ये भी हमारे एडवेंटिशियस रूट में ही आ जाएगी। चलिए अब एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं। लेट्स चेंज द कलर। कौन सा ग्रीन देखते हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स, जैसे घास में दिखा दिया। मोन्स्टेरा का इसमें डायग्राम नहीं है, कल लेके आऊँगा। मोन्स्टेरा एंड द banyan tree, roots arise from part of the plant, प्लांट से ही निकलेंगे, बट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से निकलेंगे। वो बेस ऑफ स्टेम हो सकता है, वो हमारा सिंपल स्टेम हो सकता है, वो हमारी टहनियाँ हो सकती हैं। दिस एडवेंटिशियस रूट्स, उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट भी इज अ सॉर्ट ऑफ, इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। समझ आया? अब आगे देखिए। लेट्स चेंज द कलर, थोड़ा फीका सा कलर यूज करते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, आप एक बार डायग्राम देखिए, इसके लिए आप यहाँ आइए।
ये हमें प्लांट दिखाया गया है। नीचे जो है वो रूट सिस्टम है, बीच वाले जो मेन है वो प्राइमरी रूट है, उसकी जो ब्रांचेस मिला के जो है वो सेकेंडरी रूट है। अब ऊपर चलिए सूट सिस्टम में फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें फ्लावर होगा उसमें फ्रूट भी बनेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है हम किस लाइफ की स्टेज पे देख रहे हैं। तो फ्लावर और फ्रूट हो भी सकता है उस टाइम पर, नहीं भी हो सकता है, इसका फ्रूट है। कि मेन जो है इसकी स्टेम है, स्टेम पे वहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं, टहनियों में पत्ते लग सकते हैं, लीफ है। ये जहाँ पर टहनियाँ बन रही हैं उसके बीच में होती है बड, ये है बड, जहाँ से हमारे पत्ते निकलते हैं या फिर टहनियाँ ब्रांचेज निकलती है उसको हम बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। नोड, इंटरनोड एंड दी बड, ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर देखने को मिलती है, रूट के अंदर देखने को नहीं मिलती। एडवेंटिशियस बड हो सकती है कुछ काम के लिए, लेकिन जो मेन बड है, नोड है, इंटरनोड है, वो हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ रूट। क्या? फंक्शंस ऑफ, हम रूट के फंक्शंस ऑफ, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम क्या क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, पानी आया, पानी के अंदर मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट। आप जब एक प्लांट को उखाड़ते हो, छोटा सी पौधे को उखाड़ना, तो आप देखोगे उसके रूट्स के साथ साथ, उसकी रूट्स के साथ साथ उस मिट्टी भी निकलती है। वो जो जड़ें हैं, वो जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। उसको ही हमने बोला इट प्रोवाइड्स एनकरेज, जो भी है एंकर, जो भी है बोलना, एनकरेज टू द प्लांट। इसके साथ साथ ये कुछ फूड मटेरियल्स को रिजर्व भी करती है, स्टोर भी करती है। खाना बना लीव्स में, ट्रांसलोकेट हुआ, हमारे रूट्स के पास पहुंचा, वहाँ पर जाकर स्टोर कर। साथ ही साथ ये कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसके बारे में आप इस क्लास 11 के लास्ट चैप्टर जो बोटनी का हमारा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही मैं आपको डायग्राम दिखाया था। ये सिंपल हमारा टैप रूट सिस्टम है, ये फाइब्रस रूट है और ये हमारी एडवेंटिशियस रूट है। अब चलिए आपको सिखाया जाए डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट। आज हम सिर्फ रूट पढ़ेंगे, कल फिर हम सूट से सूट सिस्टम से पैराग्राफिक स्टैम्प में स्टार्ट करेंगे। एक रूट देखो, एक रूट देखो, जब आपने रूट को फाड़ा तो आप क्या देखोगे? सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है रीजन ऑफ, उससे नीचे एक रूट है, उसको जमीन के बिल्कुल नीचे जाना होता है। जमीन को पेनिट्रेट करते करते वो जाती है, रास्ते में कंकड़ आ गए, फ्रिक्शन लग के रूट खराब हो गई। अगर रूट खराब हो गई तो प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अगर प्लांट वाटर को, मिनरल्स को स्टोर नहीं करेगी तो पेड़ मर जाएगा। तो रूट खराब ना हो इसीलिए सबसे टॉप पे, रूट के सबसे टॉप पे हमारे पास प्रेजेंट होती है रूट कैप। अब रूट की हमें लेंथ को भी तो इंक्रीज करना है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, रूट की लेंथ बढ़ रही है लेकिन इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही, ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक, ठीक है। तो उसकी लेंथ बढ़ाते हैं और हमें पता है हमारे पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक, जो कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम। वो आगे आगे बढ़ता गया, अब जो पीछे जो सेल्स बच गई अब वो इलोंगेट होगी, वो वैक्यूल्स बनाएंगी, अपना साइज इंक्रीज करेंगी, उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। उससे भी ऊपर ये नई वाली थी, इस वाली पुरानी थी, ये इससे पुरानी है, वो अब थोड़ा मैच्योर हो गई। क्या? थोड़ा मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद उसके अंदर आ गए रूट हेयर्स। क्या आ गई? रूट हेयर्स यूनिसेलुलर है, छोटे, इसको हमने बोला रीजन ऑफ मैच्योरेशन। समझ में आएगा? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द रीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। इनमें से कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है
जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती है, उसका आंसर आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। ऐसा क्यों है? मैरिस्टेमेटिक छोटे छोटे सेल हैं, वैक्यूल्स नहीं है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्पीड से डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये लेंथ इतनी इंक्रीज नहीं करती, करती है तो थोड़े सेल ऐड करती है, लेकिन जब हम बात करते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन की, सेल इतना था, ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया। इलोंगेट किसने किया? रीजन ऑफ इलोंगेशन में। इसके ही अंदर सेल्स की जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से रूट का साइज इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नोट जाए बीच में बड़ा है, ये कलर एक बच्चा बीच में नोट है, नोट आप ऐसा हमारे पास नहीं है। रीजन ऑफ the root is covered at the apex by a thimble like, ये thimble like ऐसे, by a thimble like structure, इसको हमने बोला रूट कैप। रूट कैप होता क्यों है? इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, रूट का एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसको सोयल के अंदर जाना होता है। बात समझ आई? अब रूट कैप के ऊपर, रूट कैप ऐसे है, इसके a few millimeter, थोड़े से मिलीमीटर above the root cap, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर above there is region of meristematic activity। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल है जो फटाफट डिवाइड करते हैं। काम ये है कि उनको डिवाइड करते रहना है। दिस सेल्स ऑफ दिस रीजन, जो मेरिस्टेमेटिक है, फटाफट डिवाइड करना है, तो सेल्स पतली पतली या थिन वॉल्ड है, डेंस उनके अंदर साइटोप्लाज्म है, कोई वैक्यूल नहीं है तो छोटा सा है, ये लगातार डिवाइड करती रहती है। अब इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर जब भी हम इससे ऊपर जाएंगे तो हम वर्ड का यूज करेंगे प्रोक्सिमल। क्या करेंगे? प्रोक्सिमल, यानी कि पास में। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का प्रोक्सिमल क्या है? इलोंगेशन। इलोंगेशन का प्रोक्सिमल क्या है? मैचुरेशन। नीचे आएंगे तो हम यूज करेंगे डिस्टल। समझ में? चलिए, समझ में आना चाहिए, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नए कहीं को भी खोल दूंगा। दिस सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, वो इलोंगेट होता है, एंड इनलार्जमेंट, अपना साइज बड़ा करता है। साइज तो बड़ा होना चाहिए, तो ये भी अपना साइज बड़ा करते कर ले। एंड साइज बड़ा हुआ तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्यो इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब इससे भी ऊपर क्या, पहले पढ़ रहे, द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली ये डिफ्रेंशिएट करती है और मैच्योर होती रहती है, अपना साइज इंक्रीज करती रहती है, डिवाइड नहीं करती। लिविंग सेल है, मैच्योर हो गई, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, कोई फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट हो गई, तो इलोंगेट हो गई, जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ गई। हैंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के प्रोक्सिमल, उससे भी ऊपर हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल की सेल पतले पतले डेलिकेट से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या है? ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कैसे? आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझा। एक तो हमारे पास सिर्फ ये लेंथ है, ये पूरी, तो ये पानी का एब्जॉर्ब करेंगे, कर लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। एक ये लेयर्स हैं, कितना सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया और अच्छा एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा रीजन्स ऑफ द रूट। नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट।
मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट का मतलब क्या, मॉडिफाई करना, अपने आप को मॉडिफाई करना। जैसे हमारे बाहर परिस्थिति है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसी हमारी सराउंडिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना कहलाता है मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट इन सम प्लांट, कुछ पेड़ों के अंदर जो जड़ें होती हैं वो अपना शेप और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। क्यों, ताकि वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। कैसा फंक्शन, मेन जो फंक्शन है वो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्ब करना तो पहुँचाना। इनके अलावा अगर वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म करना चाहती है और उस कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, उसको ही हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। दे आर मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट, सपोर्ट देने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वो अपने आप को मॉडिफाई करती हैं। डायग्राम देखो, खाना स्टोर कर लिया, सलजन ने खाना स्टोर कर लिया, गाजर ने खाना स्टोर कर लिया, स्वीट पोटैटो शकरकंदी ने कर लिया, मूली ने कर लिया, रेडिश ने कर लिया। ये खाना स्टोर करने के लिए हो गए। न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेशन के लिए, राइजोफोरा। प्रोप रूट बनियन के ऊपर से सपोर्ट के लिए। गन्ने में देखा होगा आपने, या फिर मेज में, मक्के में ऐसे ऐसे लगा होता है। स्टील्ड रूट सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हुई। जो भैंस रखते हैं, भैंसे रखते गाँव की हैं, जो ज्वार उगाते हैं, ज्वार में होता है ऐसे सपोर्ट के लिए। क्यों, गन्ना इतना लंबा है, गन्ना क्या है इतना लंबा हो जाता है, तो उसके सपोर्ट के लिए नीचे स्टील रूट होती है। चलिए आगे चलते हैं। टैप रूट ऑफ द कैरेट, जहाँ से क्वेश्चन चलाएगा, क्वेश्चन आएगा और आपके नंबर कटेंगे। टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप, कैरेट यानी कि गाजर, टर्निप यानी कि सलजम। कैरेट की और टर्निप की जो हमारी टैप रूट है वो मॉडिफाई होती है खाना स्टोर करने के लिए। और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की एडवेंटिशियस रूट होती है। ये याद मत रखना, नाम याद रख लो, कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में लास्ट में आ गया, उसमें आ गया एडवेंटिशियस रूट, याद रखना। या फिर ऐसे रख लो, स्वीट पोटैटो, दो वर्ड आ गया ना, स्वीट और पोटैटो। और देखो टैप रूट छोटा सा है, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, दो वर्ड लग रहे हैं ना, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में साथ रख दो, कैरेट टर्निप टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट, कैरेट टर्निप टैप रूट, टैप रूट, टैप रूट, कैरेट टर्निप टैप रूट। स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। फूल गई और खाना स्टोर करने लग गई। यहाँ तक तो आ गया खाना स्टोर करने के लिए। फिर वही बकवास लिखी हुई एनसीईआरटी में, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल। हाँ बोलिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan ट्री, बरगद के पेड़ से दाढ़ी लटक रही है जिस पे हम झूला भी झूलते थे। क्या कभी आपने सोचा है वो झूला क्या है, क्यों हम उस पे झूलते थे, उस झूले का नाम क्या है? कभी आपको पता चला? अब पता चलेगा। These are known as prop root, उन धाड़ियों को जिस पे आप झूला झूलते थे उनको हम बोलते हैं प्रोप रूट, जो बरगद को सपोर्ट देती है। ये एक मॉडिफिकेशन है रूट। सिमिलरली, सिर्फ इतना रखना, प्रोप रूट ना। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज, मक्का, सुगर केन, जवार have sporting root coming out from the lower nodes। देखो ऐसा होता ना, इतना बड़ा और उसमें स्पोरी होती है,
तेरी पोरी पोरी मटक ऐसे, उससे जो नीचे वाली पोरी जो मटक रही है उसमें से रूट निकलती है ओब्लिकली, जो कि उसको सपोर्ट देती है। तेरी पोरी पोरी मटक ऐसे, तेरा ढोलक हुई मैं रटक ऐसे। उन रूट्स को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, समझाते हैं डायग्राम से। आपने तो डायग्राम की कमी है कि स्वागत मास्टर साहब हम भी डायग्राम के लिए समझाओगे, बहुत पैसा है। ना ना ना, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं, हम पढ़ाते रहते हैं। देखो, एक मार्सी एरिया है, मार्सी एरिया, स्वैम्पी एरिया, दलदल का इलाका। तीन नाम बता दिए, पता होगा। 12वीं पास हुए हम, दाने का पास हुए थे, हमारा हरियाणा में क्या करा है, मैंने कोई पास हो गया नहीं, 10वीं कर ली 12वीं कर ली, और उसने जब कुछ नहीं आंदा नहीं कहूँगे स्कूल में बेटी चो दाने का पास हुआ था कि हम ना आंदा तो कुछ नहीं क्या करा। दलदल दलगा वाला पानी है, पानी पानी से मिट्टी भर चुकी है, दलदल बन चुकी है। अब उन रूट्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो रूट्स क्या कहती है। वैसे तो मेरा काम ये था, मुझे धरती के नीचे रहना था। हाँ, मुझे तो पानी वाटर ऑक्सीजन लेनी थी, लेकिन पानी तो है, पानी तो सफिशिएंट है, दलदल है, लेकिन एक दिक्कत हो रही, ऑक्सीजन तो मैंने मिलेगी नहीं रही, और जब मैंने ऑक्सीजन ना मिली मैं तो मर जाऊंगी। और जब ऊपर गई तो नियम उल्टा हो जाएगा, मैं तो पॉजिटिवली जो ट्रॉफिक थी उधर की तरफ जाया कर दी, कि वो नेगेटिवली जो ट्रॉफिक करो जो सनलाइट तो कैसे, मैं तो ना चाहूँगा यह चीज़ रूट में। या बोली धरती मतलब बुरी है, घनी बुरी है, सनलाइट तुम्हारा लगती नहीं, टैनिंग तुम्हारा होती नहीं, माफ की जान के। पर दूसरी रूट आई, जो काम में लोग बैठे पाकर चुराया पे, चुराया पे गाड़ा का बुकाड़ा बैठी पाक रहा है, और दूसरी आदमी को तस्ले लेकर वो से खड़ी हो जाएगी यहाँ पे, हूँ तो उसने लेट होगा तसले आड़ी ने, लेकिन तसला सिर पे तेरे 2 घंटे में चलाओगी, और जो उसने उनका देखना बैठ जा तो कहोगी ना ना बेबे मन तो वार होगा से, जब खड़ी उसने वार नहीं दी। मुँह ये रूट हो रही थी या बकवास कर थी, ये आई हमने बोली काली तो माम हो जाएगी ऊपर जाकर, लेकिन एक दिक्कत याद है, जब नीचे रही भूमि तो माम रहेंगी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती है, माम तो मर जाएंगे, ठीक है, माम तो मर जाएंगे। ये बाणों थाम के करो, एक तरफ तो है मौत, मर जाएंगे, एक तरफ है काला होना, और तीसरी फिर है कि गोबर का तसला लेकर वह स्वाद नहीं पाई, उन्हें दोनों समझाई, वह स्वाद होती है लेकिन समझाया कुछ नहीं। तो देखो भाई भी हम खाली तो होंगे ऊपर जा कि नहीं, फायदा ये फायदा, ऊपर की दुनिया देख लेंगे, पूरा तो स्टैम्प भी आवेंगे, नई नई प्रजाति देखने में लगी, और आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। हाँ, यह बात इनका समझ में जानना तैयार हो गई। चौथी फिर आई, तो नहीं नहीं मैडम से बड़ी फिरा कर रहे हैं, BM में कर लेंगी, PhD का नाम लेकर उन्ना कड़ी नौकरी ना मिलती, फिर एक प्राइवेट स्कूल ला मंडा 5-5 10-10 हज़ार रुपये, फिर वाई में बैग उठाकर मैडम बड़ी 9 ला मेरे डेस्क पर नहीं करके, अब तो मॉडर्न है, पढ़ी लिखी गोरी कुट ना मरू का लंबा लंबा गुट मैं ना करूँ वाली आई, वाह घनी कति मुँह लसेट रही, क्या मैं पूरा का पूरा मुँह लसेट रही, क्या मुँह लसेट रही, फेयर लवली में उतनी बुरी कोई होंगी भी, फेयर लवली लपेटा कहीं गिलास सनस्क्रीन ला रही, वे नस्ते भली चल लेंगे सारी जनी ऊपर सनस्क्रीन ले लेंगे, कड़ा काली होते मॉडर्न जमाना रही, तो ये ऊपर आएगी, ऊपर तो आई, इन्हें पेड़ भी देखी, ठीक है, इनका नाम था रूट, सिंपल रूट का नाम था इनका, सिंपल रूट। ये जो ऊपर नए नए स्टेम थे उनमें इनका नाम पसंद नहीं आया, उन्हें तबाह नहीं दिया, ये बोल दिया लोग, ये क्यों आपने
ना तो हम धरती की रही और ना हम आसमान की रही, तो वे की बनेगा आगे भाई। इतना खर्चा हमने सनस्क्रीन का कराया, फेयर एंड लवली का कराया, हमने कोई स्टेम में कोई फूल भाव क्यों नहीं दे रहे। तो उस मैडम ने समझाई, वाह 5,000 आनी जिन्हें फेयर लवली कैंडल लाने कही थी, तो देखो बेबी अपना नाम भी बदल लो। ये मॉडर्न जमाना है, रूट हो गया पुराना नाम। आजकल नहीं, ये पुराने पुराने नाम वाले छोड़े का कोई भाव नहीं देता, नाम बदलो। ये लिया कत्ती अंग्रेजी नाम, जो था न्यू मेटाफोर के नाम टेके इन नाम टेक्या न्यू मेटो 30 मिनट का लेक्चर, 40 मिनट का लेक्चर लेना पड़ा। न्यू मेटाफोर, न्यू मेटाफोर देख लिया। एक घंटे तो चिलवाई नहीं बताया, न्यू बोली न्यू मेटाफोर तो अपना सारा कॉमन नाम हो गया, मैं तो आगे अलग चलूँगी। तो इसने नाम टेक लिया राइजोफोरा। चलो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मस्त कहानी समझ आएगी नहीं, ताम लग घना स्वाद है पीटी चलता पढ़ना थी थोड़ा तम है नहीं बड़े रो बात तम नहीं पालता की। देखो इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा that grow in the swampy areas, many roots come out of the ground, ग्राउंड से बाहर निकले दिन दुनिया देखने के लिए, वर्टिकली अपवार्ड ऊपर चढ़ेगी, जिनको हमने बोला न्यूमेटोफोर्स, किस लिए, ताकि इनको ऑक्सीजन मिल जाए रेस्पिरेशन के लिए। ये रहा एग्जाम्पल, आई गेस समझ में हो गया, याद है। ये कितनी मिनट है तुम्हारा, 40 मिनट का लेक्चर होगा अपना, 4 मिनट है। तो देखो पी वाई करवाऊँ इस टॉपिक की, 2 मिनट रुक जाओ, फाइल खोल लूँगी पी वाई करेंगे। नारायण फाइल खोल लूँगी, जूते नहीं खोल लूँगी, 2 मिनट रुक जाओ बस। चलो भाइयों देखो पहला क्वेश्चन अपना जो 2020 में आया था, रूट टॉपिक मत है, तो वो ही है पहला क्वेश्चन की अपना, जो स्टेम है, स्टेम की बेस तक कौन से स्टेम कौन सी रूट निकला कर रहा है, तो वो अपने निकला कर रहा है फाइब्रस रूट। कौन सी फाइब्रस रूट है। प्राइमरी रूट जो है रेडिकल से निकलती है, लेटरल रूट्स जो है प्राइमरी रूट्स की ब्रांचेस होती है, प्रोप रूट्स जो है बनियन ट्री के आगे टैन्यू से निकलते हैं उसको सपोर्ट के लिए। दूसरा न्यूमेटोफोर्स, अब मैंने कहानी समझाया था। तो न्यूमेटोफोर्स ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर जो है मार्सी एरियाज हो जाता है, उसी एरिया को हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सेकेंड है स्वीट पोटैटो, जो है वो कहाँ से मॉडिफाई होता है। स्वीट पोटैटो में 2 वर्ड आगे, स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस 2 वर्ड आगे, तो एक एडवेंटिशियस रूट है, वो है रीजन ऑफ रूट से क्वेश्चन है। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, जो रूट हेयर्स है वो किस रीजन में निकलती है। रूट कैप तो थिम्बला स्ट्रक्चर था, उसको प्रोटेक्ट करता था। मेरिस्टेमेटिक छोटी छोटी सेल है, पति उनके भीतर वैक्यूल वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। उसके प्रोक्सिमल जब वो इलोंगेशन जोन है, सेल्स मैच्योर हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है और इलोंगेट हो रही है। सबसे ऊपर जो है प्रोक्सिमल टू द इलोंगेशन जोन, इट इज मैचुरेशन जोन, जहाँ पर मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स आर प्रेजेंट विच आर यूनिसेलुलर and they are helpful in increasing the surface area for water and minerals absorption. It is a region of maturation. Root play significant role in the absorption of water in, तो किसमें में भी वीट में जो है वो प्रत्येक फाइब्रस रूट है, छोटी है तो अच्छी तरह डिजोल्व कर ले एब्जॉर्ब कर लेती है, आउट ऑफ सिलेबस है आएगा नहीं। नेक्स्ट इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट, हमने काट दिया फ्रॉम द टिप से काटा अपवार्ड, द 4 जोन अक्कर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें कौन कौन से जोन देखने को मिले, 4 बोले और 3 पढ़े थे हमने। रूट कैप को भी उन्होंने ऐड कर दिया। सबसे पहले क्या है, रूट कैप है। रूट कैप के ऊपर था मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन। उसके ऊपर सेल जो इनलार्जमेंट करती है, तो सेल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट के बाद सेल मैचुरेशन था, जहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। न्यूमेटोफोर्स इतने अच्छी कहानी से सुना, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आर प्रेजेंट, जहाँ पर मार्सी एरियाज होता है,
और लाइनरिया होता है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसको हम हैलोफाइट्स भी बोलते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है कि लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है, तो ये में भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट इसका आंसर होगा। इकोलॉजी पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ सिलेबस है। विलेमन जो है आउट ऑफ सिलेबस ये भी नहीं आएगा। तो देख सकते हो आप आज की क्लास से पूरे 7 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो इट्स माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपको आप आज की क्लास से कम एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना भी समझ में आता डूमर और बेटी चौथे तो पढ़ना तो है कोई मुँह क्या क्या है जो लोडिया 5 घंटा क्लास में पढ़ लियो तो नीट वीट क्लियर नहीं हो जाए। तक नहीं बन जाता हमें कि बार ड्रॉप लेना पड़ा है, 3 4 5 ड्रॉप लेकर बैठे तो शर्म तो आंधी को नहीं उन्हीं को एडमिशन ले लो। शर्म बहुत आवा गया, 5 ड्रॉप 3 4 ड्रॉप लेकर बैठे हो तो हम जो हम 4 ड्रॉप ले रहे हो ना, 4 ड्रॉप और 2 साल 11वीं 12वीं में 6 साल हो गए। एक सिलेबस पढ़ते हो 11वीं 12वीं का थोड़ा बैठ तो 6 साल में 2 साल का सिलेबस याद था 11वीं 12वीं का करो क्यों था सारा ब्राह्मण कोचिंग में बैठ कर लोडिया बाजी करो था पढ़ने लगा था हमने है को नहीं ऑनलाइन क्लास में क्या था। हम छोड़िया छिड़ो मैं किसका करके बताओ आपस में रीना मेरा नंबर दे दे मुझसे बात कर लो। कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या, कोई मेरी फ्रेंड बनेगी क्या, कुछ क्या बनना था रहा लट लगूंगा था एक टाइम पे 6 5 साल हो गए एक सिलेबस पढ़ दे था मेरे तक जो बोट नहीं याद थोड़ी होगी। चलो फिजिक्स समझ में हो जाती, केमिस्ट्री और बायो तो आवा है। अगर बायो की बात करूँ ना 340 नंबर की बायो है। तो सेट की कितना टफ पेपर बना लिया है जो रिडक्शनिस्ट जो भी था वो बायोलॉजी दे रखी 3 से 5 क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या मार्क आओगे फिर 340 नंबर का फिर भी करूँगा अप्लाई कर दी 340 रुक जा था वैसे हिसाब करूँगा मैं मेरे याद आएगी सारी बात आज ना खाना करो हम डंग सर पढ़ो नहीं डंग सर पढ़ो 340 नंबर था बायो में आराम से ले आओ बेसरमो था हमें 340 तो ये हो गई। अब सुनो फिजिक्स का पेपर मैंने मुश्किल था 40 नंबर लेकर इसको थे 40 भी ले लो केमिस्ट्री तो ठीक आता हमने आवन केमिस्ट्री ठीक है तो 40 नंबर था हम केमिस्ट्री में चलो मुश्किल पेपर था एक बार तो उस पेपर आसान आया कर दे क्योंकि 120 है दे देखा मैं पेपर हिसाब कौन था फोटो तक 120 है दे कितने बन गए 0 4 4 8 9 10 500 नंबर बन गए। चलो MBBS नहीं मिला था 500 नंबर पे कम से कम DMS BDS तो मिला था और था हमारा 150 नंबर लेकर बैठे तो हम पढ़े के 6 साल हमको मारे तो लाइफ में दूब बरोगी कति हम तो रिस्क ले रखे हैं स्ट्रगल तो हम फिर 5 ड्रॉप लेगा हम स्ट्रगल कर रहे हो कौन सा स्ट्रगल कर रहे थे 5 ड्रॉप लेगा जब 5 ड्रॉप लेकर अपन 150 नंबर तो डूब बढ़ चुका चलो पानी में सर मान दिए तो 5 ड्रॉप लेता ना 5 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 150 नंबर तो सिर्फ स्कूल में पढ़ना वाला भी लिया है इसने कोई कोचिंग कौन ली बस 11 12 करके 150 नंबर तो सारा का ए ऑप्शन नंबर का होगा नहीं सारा में ऑप्शन नंबर का होगा नेगेटिव काट कर 150 नंबर तो उसके बन जाएंगे इसका मैथमेटिंग करा हिसाब ले लो बन जाए मैंने हिसाब लाया था क्या देखा नहीं करता मैं और हम 150 नंबर 5 मिनट ड्रॉप में लेकर आए और फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं हम लाइफ में कि घंटा स्ट्रगल कर रहे थे 150 नंबर का ऑनलाइन करें खुद भी सोच समझ सकती है 150 नंबर चौथे ड्रॉप में फिर था ड्रॉप लेकर बैठे हो फिर उनका हमको सपोर्ट होगा तो कौन सपोर्ट करा था हमने पढ़ लियो इंडिया बस एक चक्कर में कुछ खुद नहीं इंस्टाग्राम पर बनाओ रील तो दो खिया आके देखा जो रह चुकी 150 नंबर और वो छोड़ो इबका नीट में 30 लाख पर करना पेयर किया हमें भी 30 लाख कितने 23 लाख का ठीक है 23 लाख मतलब 350 नंबर का 3 लाख रैंक आ रही है 3 लाख समथिंग है 2 ऊपर नीचे होगी यानी कि अगर मैं अड़ता मैथ लाऊं तो 20 लाख बढ़का के नहीं 300 का बिगाट नंबर आ रही है 18 लगे 18 लाख बढ़का के 18 लाख बढ़का के 300 का बिगाट नंबर हम पढ़े के 300 का बिगाट नंबर आ रही है बायो तो पढ़ सको हो फिजिक्स में समझ मान ली मान लिया केमिस्ट्री पल्ले नहीं पढ़ती केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मारने सारे
अनु को टीचर्स कंसेप्ट में पढ़ू मैंने पढ़ाई हो गया इनऑर्गेनिक मैं खुद ही पढ़ी इनऑर्गेनिक कुछ कंसेप्ट ना काम आते रटे मारे मेरे एजिंग नंबर थोड़ा कम एजिंगे नंबर तो एजिंगे एक कभी तीसरा नंबर को जानते रटे मार लो इनऑर्गेनिक में तो थोड़ा फिजिकल नहीं समझ पाती मान लिया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिटर्न की हिडन समझ में नाम दिया तो रट इसको था करके रहो बायो रट लियो बुक नहीं रट लियो इसका तो कोई माँ मूर्ख होगा उसको बायो समझ में नाम दी होगी ना दे तो रट लियो नंबर ले आओ क्यों ना नंबर 18 लाख वर्ष तुम करके रहे हो इन 18 लाख मतलब पक्का श्योर हूँ कई तो से पाऊंगा 3 ड्रॉप ले रहे हैं 4 है 5 नहीं पैसेंगे जिनने 5 ड्रॉप थोड़ा शर्म आ रहा है थोड़ी हम दियो तो अभी चाहिए बेच का आइसक्रीम खा था अपने में बचपन में कितनी शर्म आंदी जिस बालक ने 5वां ड्रॉप ले लिया 5 साल ये 2 साल 11th-12th के 7 साल है था आपने 7 साल अपने ज़िंदगी के 7 अहम साल है जो बालक 5वां ड्रॉप ले रहा 23 साल का हो जाए सारे जवानी काट दी उसने जवानी चली गई 22-23 की उम्र है जवानी का सवाल लेने की कॉलेज में तो हमने काट दी मानो मेरी बात है तो हमने 7 साल दे दिया अपनी ज़िंदगी किसी पेपर तय तो तेरे 3 नंबर आए क्यों रहे हैं सोची कदे दिमाग में कदे ले आई है क्यों नंबर आए दिन से हम पढ़े हो तो कहते कि फैमिली में सपोर्ट करूँगा दी 3 नंबर लेकर आओगे और 5वां ड्रॉप लेगे तो फैमिली सपोर्ट कर देगी अगर बढ़िया बिजनेस था बड़े कारोबार था बड़े चीज़ था मैं 7 साल अपनी जिंदगी के दिए होंगे नहीं बड़े मुकाम में बैठे होंगे ड्रॉप पर कटाए का बैठे हम करो क्यों तुम सब बताए जब थोड़ा बायो भी पढ़ी जा रही बायो भी 360 किया है कितना टफ टीचर है जो कितना टफ पेपर बना लो 360 नंबर तक कौन सकते तरफे भी नहीं रही और बायो में फिर केमिस्ट्री का फीस तो बात अलग है हर बार जब बायो नहीं हो रही ये बताया था ना एडवेंटिशियस रूट में का मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल थोड़ा याद करता हूँ हम क्लास में करके रहे थे कुछ करो हो और न्यू डूब का मरना है तो मर्चो पे डूब का जो ना पढ़ जाना थरक है चोर पढ़ना लिखना है को नहीं यार कमेंट में बकवास लिखेंगी कमेंट में खुशी में अपनी आईडी दे दो फलाना अपनी आईडी दे दो गुरुद्वारे छोड़े बैठे छोड़े के लते पर क्या छोड़े के नाम में लिखा आइडिया में करेंगे सब दिन बात पीडब्ल्यू में देखियो हम जब ऑनलाइन क्लास लगा कितने दूसरे नंबर मांगेंगे आईडी मांगेंगे हम फिर वो शर्म आवा कि 5 चौथा तीसरा ड्रॉप चलो 11th-12th करी आगे 300-350 नंबर मान ली जिसका पहला ड्रॉप लिया जिसने जो उसके फिर भी 300 नंबर डूब पहुँच पड़ी चलो मैं पढ़ पाऊंगा था हमने कुछ करना कौन फिर कहते मैं पढ़ा कौन जाना बाद में दे देगा था हमें करके रहे था लेकिन जाओ लाइब्रेरी में लोडियाबाजी करो तो क्वांटम लोडियाबाजी करो देखो उसी वीडियो खोलना और देखना है को नहीं करके सोच के बड़ा कोचिंग में पढ़ जाए कोचिंग में की करो सारा मेरा मैंने आंडो था हम लोगों को सोचो गया हूँ कोटा में एलन में आओ सारी वीडियो एलन की और वहाँ से छोड़ के तुम भटकाओ थोड़ी शर्म कर लो 8 मिनट बस नहीं पहले बड़े नंबर समझो मैंने सीधा उसको बहुत बुरी गाड़ पकड़ना लग रहा है 18 लाख है हम अपना पढ़ा नहीं मगर अभी सरकार करना करी हो ना छोड़ दो किसी ना कहीं डॉक्टर बनाने की जो औकात है नहीं ये सपना देखना चाहिए और जो औकात ना सपने पूरा कराने की छोटा सपना देख लियो कल पूरा हो जाएगा रिग्रेट तो ना तारी जिंदगी जब थार बस की कौन तारा पास 3 ड्रॉप लेकर हर पर नहीं हो रहा छोड़ दो थोड़ी ज़िंदगी है मान लो किसी का 8वें ड्रॉप में हुआ जब वो 8वां ड्रॉप दे रहा नहीं वो 25 साल का है अपने जवानी दूसरे 8 साल दे दिए 8 में 2 11th-12th की 10 साल दे दिए एक चीज़ तक सिलेबस था जब वो एमबीबीएस का होगा 30 साल का होगा 30 साल का जवानी के 12-13 साल जाने की कर काफ़ी जिंदगी में मेरी मानो 2 ड्रॉप का फालतू ना लियो एक कोचिंग वाले को बढ़ दी देखिए मैंने कोचिंग वाले यंग वजन रखा है सॉरी टू लक्ष्य आपसे कह रहे हूँ इस बात में क्या नहीं हुआ तो हम हैं तुम्हारे साथ पेपर बहन जो पेपर क्या लोया है आज ये नया बैच का डर है कि बात है नया बैच का डर की कोई नहीं अगर आपका तीसरा ड्रॉप हुआ तो हम आपकी तैयारी करवाएंगे 0-720 का सफ़र क्यों मतलब ये नो समझाओ ना अगर आपका पहले ड्रॉप में नहीं हुआ सेकंड ड्रॉप में नहीं हुआ छोड़ दो चीज़ ने जिस चीज़ को अपने 11th-12th में पढ़ा फिर 1 ईयर ड्रॉप में पढ़ा सेकंड ड्रॉप ईयर में पढ़ा अपने एक सिलेबस को 4 साल में पढ़ा है
एक सिलेबस को पढ़ने के लिए आपने 4 साल दिए, फिर भी अगर आपके नंबर 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आए, छोड़ दो चीज़ को, क्यों पीछे पड़ रहे हो? फिर भी क्यों पीछे पड़ रहे हो? कल जिम्मेवार क्यों उठाए हमने? जैसे हम 23 साल के हो, 24 साल के करंट भी लागू हुए तो हम 30 के होंगे। ये कोई वो नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है कि मेरे पास वो ग्रुप में हो गया था। कोचिंग वाले भी फिर उठा के लेके आते हैं, हमने मेहनत की, बच्चे के 200 नंबर थे पिछले ड्रॉप में, अब की बार 500 नंबर आ गए, 600 नंबर आ गए 5 मिनट ड्रॉप में। भाई तुम 4 साल कर क्या रहे थे? तो तुमने पहले 4 ड्रॉप लिए, 11वीं 12वीं तो काट दिए 2 साल मैंने, स्कूल में थे, स्कूलिंग तो मैंने की, लेकिन स्कूल में एनसीईआरटी तो पढ़ी थी, बायो तो का भी एनसीईआरटी थी, 200 नंबर 250 नंबर तो ऐसा कर 50 नंबर क्यों आ रहे यार? बोर्ड में था 95-95%, मैं गण वाग गिनवा दूंगा, मैं डब्बी खुद की। बोर्ड में तो उनके 80-80%, 82-82% मैंने फालतू दे रही, नहीं मैं 50 150 नंबर, 120 नंबर क्यों आए? क्यों नहीं पढ़ते था हमें? पढ़ लियो, कुछ नजर आई अब बाजिया में हार्ड रह चुकी, कड़ी बार जाने कंपाउंडर भी नहीं बनती हो, डॉक्टर बनूंगा सपना लेकर बैठे, तो सपना लेकर बैठे डॉक्टर बनूंगा, सपना पूर्ण करना तेरा औकात होना चाहिए, दिल में जज्बा होना चाहिए, मैं कर लूँगा। साँझ में तुम 8 बजे पढ़कर सोचो तो लगे 6 बजे 7 बजे उठो हो, फिर तुम तैयार तो कोचिंग में जाओ, तुम 6 घंटे कोचिंग में बैठ के आएगी, सुबह क्लास में ध्यान कर लेता, अगर आएगा रिवाइज नहीं करना, नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, टेस्ट नहीं देने, पीवाई को सॉल्व करना, करोगे की अब तो पढ़ने तो मेरे सर में दर्द तो पढ़ा जाए पूछ नहीं रहे मैं, लोग इसी से सर्व कंडीशन में रख सीवियर कंडीशन में रख कर रहे हैं, आप कुछ तो है फिर हम नहीं करते, सोचो इस बात में। पढ़ लियो बेटी चलो था हमें पर नाश होगा कि ना खुद पढ़ते ना कमेंटा में आके बूंदी बूंदी बात लिखने क्या किसी ने पढ़ने देंगे, था मैं खुद तपड़ा बुला कर रखना हम पढ़ दो, अपनी आई डी तो प्लान तो करना दो, पढ़ लियो हम मुश्किल छोड़ दूंगा तेरे दिमाग खराब पढ़ लियो, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये बात गौर करियो, 2 ड्रॉप आपको, 2 ड्रॉप है नो मोर ड्रॉप है, अपने एडमिशन लगा पढ़ लियो, पढ़ी मैंने दिखने जाओ कोई 2 ड्रॉप तो फालतू खड़ा बैठा क्लास सूट दूँगा, मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप है 12th के बाद, नहीं तो 3 अटैम्प्ट है, जो मेरे पास 3 अटैम्प्ट मैं कौन नहीं पढ़िया, तेरे औकात हो निकालने की, हमने मेहनत करी आज जाएंगे फिर 5 मिनट ड्रॉप में कैड के, मेरा तो 5 ड्रॉप तक नहीं हुआ था, फिर मैंने बस ठीक हूँ उस फिर मैंने डैश कोचिंग से कोचिंग ली, टीचर बहुत अच्छे थे, भगवान जैसे थे, तो 5 साल के घर रहता, 5 साल में टीचर थे, तो उन्होंने 5 टीचर पढ़ा है, बेरा मना सारा ऑफलाइन तो हम नाम जब पढ़ते ऑनलाइन थे, उससे डैश टीचर थे, डैश कोचिंग थे, तो इधर 5 साल में को नहीं, 6 साल में जाके घर दिया तुमने अपना, समझ रहे हो मैं सारा, भगवान कोई टीचर भगवान ना, सारा कमाल खुद का है, जो था हमने उसे 1 साल में कर दिया, वो था हम अगर शुरू 1 साल में कर लेंगे, दूसरे साल में कर लेंगे, अरे तक MBBS नहीं हो जाएंगे, हो जाती नहीं, क्यों 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 टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं ऑनलाइन कोचिंग देंगे क्यों, मेरा मन साइल लवर बने बैठे लाइब्रेरिया में ये, अगर सोचा हमारा बेटा ऑनलाइन पढ़ा है, गलत टैब में रील देखेंगे और पढ़ाएंगे, भी लाइब्रेरी में रील देखने और सब छोड़िए क्लास देगी, थोड़ा बाजी कर लोडिया बाजी कर लवर बड़े बैठे रहो, दूसरे के सर मुझ दे रहे हैं, हाँ और बैठे रहो सारा मेरा लाइब्रेरी में चल रहा है, पढ़ लो ना, कभी मौत आओगी जब पेपर आऊँगा, फिर सर्च करोगे हाउ टू क्लियर नीट इन 9 months, हाउ टू क्लियर नीट इन 8 months, ये कभी भी नहीं रहेगा नीट की, फिर 9 भी नहीं खुल रहे, पूरे 9 भी नहीं मिल रहे, पेपर तो पहला सर्च करोगे हाउ टू स्टडी फॉर नीट इन 1 day, इन 1 hour, इंजेक्शन आ था रहा, और मैं दिया फिर जगह मास्टर दिया पेपर है, तो ये कर क्या करे पेपर में, जिसे खुद कमाओगे उनसे मेरा पाटेगा, पाछा पैट का हाथ में आओगा, पढ़ना लिखना गया CTC में, और जो दूसरे वाला कंपटीशन है, नीट नहीं हुआ मेरा तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत हार्ड पेपर आया था मेरा तो, 18 लाख तो 368 नंबर लेकर है, और हो नहीं सकता, गौर करिए बात को, पढ़ लो, बाय बाय।